हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 4:07 और आज है 5 तारीख। अहोई अष्टमी का व्रत है। आप मुझे बहुत फ्रेश देख रहे होगे क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और राजत ने एक झपकी मारी। जिया सो के उठ गई। डुगू 11 बजे से सोया हुआ है। और यहाँ पे मैं जो खाने का सामान है तो मैंने अपने लिए खाना बनाया उठ के। भूख लगी थी तो ये इमली के चावल हैं। मैंने अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने कल का एक पराठा खाया था, वो भी 5:30 बजे का पराठा खाया हुआ था। तो ये मैंने बनाए हैं मूंगफली के चावल और इसमें ना चावल बना दिए मैंने। तो ये वाले ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उसके बाद फिर ये रखा हुआ है, खाऊंगी मैं इसमें से सिर्फ रसगुल्ला। मैं भी किसी भी तरह की चॉकलेट खाने के मूड में नहीं हूँ, पर राजा को सजाना बहुत अच्छा लगता है, मैं सजाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कप चाय बनाई है। एक चॉकलेट तो नो वे, एक चॉकलेट नहीं यार नहीं, सुबह सुबह नहीं। सुबह खाना खा के सोऊंगी तो मैं ये खा रही हूँ, एक अपने चावल और चाय। और जब स्वीट डिश में मैं लूँगी वाले रसगुल्ला। और इसमें एग्जैक्टली वही करते हैं जो आप करवा चौथ में करते हो। 4 बजे उठ के आपको खाना होता है, फिर पूरे दिन आपका निर्जला व्रत रहता है। करवा चौथ में चांद देख के खोलते हैं व्रत, इसमें हम तारे देख के खोलते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह से मैं वेट कर रही थी पूजा करने का। तो अभी मैं करने वाली हूँ अहोई अष्टमी की पूजा। कल रात के बाद मैंने अभी ब्लॉग शुरू किया क्योंकि घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था यार। मैंने एक हॉल शूट किया है, उसके फिर मैं दोबारा नहा के आई हूँ। और हॉल शूट करके क्या बोलते हैं, मैंने जो घर है वो साफ़ किया। उसके बाद फिर मेरे को लगा पूजा करने का टाइम है तो मैंने फटाफट जो नहाने का काम था फिर से दोबारा। यार पहले क्या होता है, आप उठ के पूजा करते हो तब भी, क्योंकि आपको जोत करनी होती है। तो मैंने फिर से जो है वो तैयारी की लाइक पूजा के लिए। तो मैं फिर से नहा के आई पूजा करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। और अभी मैं ना पूरा मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल मेकअप करके पूजा कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है पूजा का। और अहोई का ना अभी पोस्टर नहीं मिलता है तो मैं तस्वीर, एक मम्मी ने कहा कि मोबाइल में खोल लेना, बाकी जो पूजा है कथा वथा वो सब मैंने फ़ोन में मंगवाई है क्योंकि मेरी जो बुक है वो भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है तो बीच बीच में चीज़ें जो है वो गायब हो गई है। मैं हो गई हूँ पूजा के लिए तैयार। मैंने जल्दी जल्दी मेकअप कर लिया और जल्दी जल्दी साड़ी बांधने में कोई पल्ला दोबारा सेट करना पड़ेगा। वैसे मैंने सेट किया था है पर अभी प्रॉपर यहाँ से ना गिर गया पल्ला, तो मेरे को सेट करना पड़ेगा पल्ला। बाकी जो साड़ी है वो बहुत प्यारी लग रही है, आई थिंक सो। हाँ ये टाइट नहीं हुई है यहाँ से, ये जो है ना ये थोड़ा टाइट करके बांधना था। और बच्चे ना राजा के पास में हैं और मैं पहले पूजा कर लूँ और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ बायना निकालने। बायना के लिए खाना बनाना पड़ेगा पूरा। तो मैंने भी तो गुड़ ही भिगो के रखे, तो गुड़ पूरी हलवा ये सब बनता है बायने के लिए, तो ये बनाएंगे है ना। ये साड़ी बताइएगा कैसे, बस थोड़ी बांधने का इशू ही बांधती हूँ मैं जल्दी जल्दी में बांधी। मैं नहा के आई, मेरे को लगा ये पहले मैं पूजा कर लूँ क्योंकि फिर क्या होता है ना, बच्चे इधर उधर और कब किसका मूड स्विंग होता है आपको नहीं पता, एक रोया दूसरा रोया और मैं पूजा से रह जाऊँगी है ना। और टाइम रहता है पूजा का। तो आज जो है ना 5 बजे तक का मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि 5 बजे तक कर लेना, तो अभी 3:30 हुआ है। तो इसलिए मेरे को लगा कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं है ना। तो चलिए अब जल्दी से मैं पट्टा लगाती हूँ। अहोई की जगह पे जो माता की तस्वीर है उसकी जगह पे मैं फ़ोन पे मम्मी ने मुझे फ़ोटो भेजी। मम्मी ने बोला वो रख लेना और बाकी अपने मन से श्रद्धा से आप पूजा करते हो तो आपकी पूजा लगती ही लगती है।
जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, खीर की एक छींट जमीन पर गिर गई जिसे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माँ गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ मेरा तो भोग लग गया है। चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मुंह से की सवारी, अंधन को आंख देते कोड़ियन को काया, नमः शिवाय जय नमः शिवाय। छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कहते ना, ये प्यारे प्यारे बच्चों की रक्षा करना। चल ओ ले अलाम छी भैया, मैं प्यारी प्यारी भैया की रक्षा करना, मैं प्यारी प्यारी बच्ची की रक्षा करना। अभी खाना बनाएंगे, ठीक है? तो पूजा हो गई है और मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, वैसे नहीं उठा जा रहा। उठा दो मुझे प्लीज, मेरा बालक, एक छोटे नादान बालक। शुरुआत करते हैं खाना बनाने की। और खाने के लिए मैंने मटर भिगोई है, ये सूखी मटर है जो कि मैंने कल रात में भिगोई थी सुबह 4 बजे जब मैंने सरगी ली थी, सरगी बोलती हूँ उसे। तो ना ये है गुड़, ये गुड़ मैंने भिगो के रखा था, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, इससे पुए बनेंगे। तो पुए सब्जी और लाइक पक्का खाना बनता है इस दिन, ये खाना मींसना है। तो पता है मेरी मम्मी ने मुझे मैसेज किया था, अगर मुझे मेरा फोन मिल जाए, मतलब कितना मींसना है। अगर आप मुझे देख रहे हो और आपको करना है ये व्रत तो आप अगली बार से कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बता दूंगी, मेरी मम्मी ने मुझे पूरा मैसेज करके रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं भूलती रहती हूँ। तो मम्मी को मैं हमेशा हर व्रत के पहले बोल देती हूँ कि मुझे याद दिला देना। सबसे पहले तो प्याज लहसुन का के बिना खाना बनता है, प्याज लहसुन आपको यूज नहीं करनी है, मिट्टी का कोई काम नहीं करना है, सिलाई नहीं करनी है, कटाई का तो नहीं पता यार, कटाई तो करनी पड़ेगी, खाना बनाना है ना। सिलाई नहीं करनी, सुई धागा यूज नहीं करते हैं इस दिन। और बच्चे को प्यार से रखना, ऑब्वियसली बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत जो है वो रखा जाता है।
घंटे तक तो बैठे हुए थे, उन्हें बेबीज देख रहे थे उस टाइम पे वो, और उस मतलब बेबीज बच्चों को देख रहे थे कि मैं पूजा कर लूँ। उसके बाद फिर वो ऑफिस चले गए। अब वो आएंगे जब मैं व्रत खोलने के लिए बुलाऊंगी उन्हें कि व्रत खोलना है, उस टाइम तो मैंने बोला मैं देख लूँगी। और मेरे कारण ही वो गिर गया। खाना मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और पूरी सेकनी अभी मेरे को अपने लिए, पर अभी फिलहाल मैं खाना मिंसने जा रही हूँ। तो अगर अभी व्रत रख रहे हैं ना तो 8-8 के हिसाब से आपको जो खाना है मिंसना, जैसे 8 पूरी 8 पुए और जो भी आप सब्ज़ी बनाई है। हलवा ज़रूरी होता है इसमें, तो हलवा बना लिया है, पूरी बना ली है, सब्ज़ी बना ली है, रायता बना लिया, सब कुछ बना लिया। तो ये मेरी पूड़ियाँ बन के हो गई है तैयार। और मैं जल्दी जल्दी खाना मिंस रही हूँ। खाना मिंसने के बाद वो खाना आप अपनी जो मदर इन लॉ है उनको दे सकते हो या अपनी जेठानी को दे सकते हो। तो मेरी कोई जेठानी नहीं है और मेरी मदर इन लॉ है नहीं, तो उनको तो मैं दे नहीं पाऊँगी, तब तक तो खाना ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई नहीं है तो फिर आप गाय को दे सकते हो। हाँ बेटा, आप गाय को दे सकते हो। और अगर ऐसा है तो अपने आजू बाजू में किसी को आप दे सकते हो, पड़ोस में। तो मैं सोच रही हूँ पड़ोस में दे देते हैं, या फिर आप अपने जिससे हाउस हेल्प आते हो उसको दे सकते हो, आप किसी को भी दे सकते हो। उसके बाद अगर कोई नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी कोई जेठानी नहीं है कि मैं उनको दे देती या कुछ होता। तो मैं यहाँ पे 8 पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, थाई लगा रही हूँ। खाना मिंस के फिर हम लोग जाएंगे तारे को जल चढ़ाएंगे, कुएं से खोलेंगे हम व्रत। डुगू तो कपड़े नहीं चेंज कर रहा है। मैंने भी यार नई साड़ी सही करी अभी, क्योंकि मैं काम में ही लगी पड़ी थी। और आई थिंक आप समझ सकते हो कि कितना काम हो जाता है बच्चों के साथ, और ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी जिया की आज पहली हुई अष्टमी है। जिया, तो जिया की आज पहली हुई अष्टमी है। और वंश कहते हैं कि वंश, कुछ लोग वंश के नाम का करते हैं यार, ये सच है। कुछ लोग करते हैं, वो लोग करते हैं कि अगर आपकी बेटी है तो अहोई अष्टमी आप नहीं रखोगे। मैं एकदम क्लियर बात कर रही हूँ ये, क्योंकि होती है ऐसी बातें। अब ये नहीं बता सकती मैं कैसे होती है, तो होती है ऐसी बातें। अगर बेटा है तो आप करोगे, वरना नहीं करोगे। तो यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेटी का बहुत बड़ा हाथ होता है वंश इंक्रीज करने में। कहते हैं अपना घर का वंश आपको वो करना है, पर हाँ मोती जो है वो आपको बेटे के नाम पर डालते हैं, क्योंकि वो आपकी फिर प्रथा चली आ रही है, वही आपको फॉलो करनी होती है। मोती मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं मालूम है, वहाँ का जो दरवाज़ा है वो लॉक हुआ पड़ा है जहाँ पे वो मोती पिरोए जाते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे 2 साल से मोती डला भी है या नहीं डला है, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई और दिमाग से स्किप हो गया। क्योंकि आपको फेस्टिवल तक याद रहता है, उसके बाद याद नहीं रहता है ना। तो ये हमारी जियो, ये वो डुगू को देखिए। और डुगू आप कपड़े चेंज करोगे? कपड़े चेंज कर दे? क्लियर ना, नहीं कर रहा कपड़े वपड़े, कुछ चेंज नहीं कर रहा मुझे। तो चलिए, इसको तो भी हमने रेडी कर दिया है और इसको हम बिठा रहे हैं और जो वायना है वो मिंस रहे हैं। जियो एक बार दिखा तो दो अपनी सुंदर, दिखा दो।
मिस गया है और ये खाना हम लोग दे देंगे। और ये खाने के लिए आप दे सकते हो, मैं बताया हम लोग को। अब लोग चलते हैं और व्रत जो है वो खोले। तो टाइम चल रहा है, क्या तेज बोल रहे हो? आसमान में एक तारा दिख रहा है और वो भी एकदम चमकता हुआ तारा है अभी। चमकता हुआ तारा। ये खिलाओ मम्मी को, ये खिला दो, ये खिलाओ मम्मी को, खिलाओ, ये खिलाओ, खिलाओ, खिलाओ। गुड बॉय। कह रहे थे करवा चौथ के बाद पुए बना दो, पुए बना दो। मैं बोला अब रुक जाओ, अहोई भी बनेंगे सब खाए। तो मैंने अपना जो उपवास है वो खोल लिया। पुए की लगी कि पुए मिल जाए बस। मैं पूरा नीचे जाके और पुए खाना चाहता हूँ। ये पुए के पीछे पड़ गए थे उस दिन भी, तो क्या डुगू भी पड़ा हुआ है पुए के पीछे। चलो भैया अब खत्म हो गए पुए, चलो भैया नीचे खाओ। चल ये लो बेटा पुए खाने हैं मैं गुल्लू। नीचे जाके खाएंगे। जिया अच्छे भी से। खाएगी पुए, हाँ। क्योंकि गुड़ के बनाए मैं, चीनी नहीं है। तो चलिए चल के खाना कर लेते हैं जल्दी से। और वही देखो कौन सा वाला कीड़ा है ये, अरे 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 ये ये क्या क्या है? कर रहा है? क्या डांस क्यों कर रहा है? क्या है, मकड़ी है क्या? क्या है भाई? अरे आए है मेरे बच्चे। हाँ बेटा, तो मेरे बच्चों को देखिए, दोनों बच्चे बैठे। हाँ बेटा, मामा। हाँ क्या हो गया मेरे कैमरे में? हाँ, ये प्यार हो गया यार, देखो इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना इतना ना बेटा, नहीं ऐसे लग जाएगी, बहन है ना। क्या हो रहा बेटा? तो कुछ दिक्कत हो रही है यार। तो अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई, मैंने चेंज किया। झेला नहीं जा रहा था। साड़ी जो नेट की रहती है ना, वो आपको बहुत गंदा दुखती है जब आप पेटीकोट के बाद से अंदर करते हो ये, और इतना एक इन करते हो ना, तो इतना गंदा दुखती है, इतना गंदा। मुझे ना हमेशा दाग पड़ जाते हैं। हमको वैसे यार इतनी ब्लोटिंग हो रही है, इतनी ब्लोटिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। मेरा पूरा चेहरा अजीब सा हो रहा है। मेरी लिपस्टिक का क्या हाल हुआ है, खाना वाना खा के पता नहीं। तो खाना खाया, और आके सबसे पहले खाना बनाया, फिर खाना खाया। डुगू सो गया है, डुगू पर बीच में उठेगा क्योंकि उसने प्रॉपर खाना नहीं खाया है, तो वो उठेगा, देखते कि देर में उठता पता नहीं है। फिर भी रात में सोया तो पूरी रात ख़राब कर देगा। जिया अभी खाना खा रही होगी, राजा से खाना खिला रहे हैं, तो राजा उसे काफ़ी कॉपरेट कर देते हैं मेरे इन सब चीज़ों में, वरना मैं अभी से खाना खिला रही होती तो उसे फीड करा दिया था मैंने। फिर राजा मेरे से खाना खिला देते ताकि ना रात में अगर जिया को खाना खिला दिया तो वो पूरी रात बहुत लाइक सुबह तक बिना डिस्टर्ब किए सोती है। अब सोने लगी है, मतलब सो जाती है वो, तो फिर वो एकदम लंबे से, मैं लेट रही हूँ पता मैं, ये मत रही, मैंने बेडशीट आके चेंज करी है, तो एकदम लंबे उस पर लाइक लंबे ड्यूरेशन पे सो जाती है। अराउंड 8 घंटे आराम से सोती है वो, है ना। बस उसके दांतों का है, तो दवाई मैं अभी से दे रही हूँ और हर चीज़ हो रही है। पर मेरे को पता बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे बच्चों का व्रत था और दोनों का व्रत, दोनों के लिए जो किया हुआ व्रत है वो अच्छे से हो गया। और मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे। संतान सप्तमी का यार मुझे नहीं पता था, और ना हम लोगों को, मेरे को नहीं पता था, ना मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया। मेरे घर में नहीं होता मायके में, और मेरी मम्मी मुझे सारे व्रत इन्फॉर्म करके बताती है, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं पता रहता है। तो हम लोग का जनवरी वाला एक व्रत होता है जिसमें तिल चौक कुछ होता है, जिसमें तिल विल पिसते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, वो वाला होता है। सप्तमी वाला संतान सप्तमी नहीं होता है। जैसे अहोई भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा जो मुझे देख रहे हैं, तो अहोई अष्टमी होता है। करवा चौथ के बाद हम लोग का अहोई बनता है, वो बच्चे के लिए बनता है। तो ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और ये व्रत ऐसे है कि मम्मी को हमने बचपन से देखा है करते हुए, कि बचपन से चल रहे हैं व्रत। तो
फिर भी ये था आज तो पता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है एमपी में करवा चौथ का, अब ये हो गया कि हो जाता है यहाँ पे। पहले एमपी में पता है तीजा भी रखते हैं और करवा चौथ भी रखते हैं। पहले कुछ लोग तीजा ही रखते थे, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो तीजा भी रखने लगे। तीजा रखते थे पर अभी उनसे करवा चौथ का जो है वो चल रहा है यहाँ पे, तो लोग रखते हैं। हम लोग के यहाँ मायके ससुराल में तीजा नहीं रखा जाता, एक एक व्रत होते हैं हम लोग के यहाँ जो रखे जाते हैं, जो कि पुश्तों से चले आ रहे हैं, लाइक पुराने टाइम से। तो राजा जो है वो देहरादून के हैं, लाइक नॉर्थ साइड के देहरादून के हैं राजा, और मैं जो हूँ वो हरियाणा साइड की हूँ। तो हम लोग रहे एमपी में रहे क्योंकि राजा के जो दादाजी हैं वो यहाँ पे फैक्ट्री में जॉब करते थे, उसके बाद वो यहीं पे सेटल हो गए। तो मेन उनका वहाँ का ओरिजिन है, तो वहीं के सारे ट्रेडिशनल अहोई अष्टमी हो गया और करवा चौथ हो गया, सब वहाँ का वो है कि वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और सब वहीं के फॉलो होते आ रहे। तो ऑब्वियसली तीजा अगर हम लोग शायद राजा अगर एमपी के यहीं के होते ना तो उनकी मम्मी तीजा कर रही होती, तो फिर मैं करवा चौथ नहीं करती, फिर मैं तीजा करती, है ना। और बस ये है, और अहोई ना करके फिर मैं शायद संतान सप्तमी होती वो करती। मेरा नहीं यहाँ पे नहीं होता। मेरे बहुत आए थे जब भी निकली थी वो, तो उसके मेरे पे काफ़ी कमेंट आए थे कि मैं संतान सप्तमी नहीं रखी, संतान सप्तमी नहीं रखी। मैं संतान सप्तमी नहीं रखती, एक वो वाला रखती जनवरी वाला और एक ये रखती है, क्योंकि उसका मुझे पता ही नहीं रहता। जो व्रत आप करते नहीं तो मम्मी मेरी इन्फॉर्म नहीं करती क्योंकि वो भी नहीं रखती हैं, है ना। तो ये तो अच्छे से निपट गया है त्यौहार। बस ये है कि अब बस दिवाली है ना, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, त्यौहार ख़त्म। इस साल की एंडिंग, साल बहुत 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 जल्दी बीत गया है और मैं चाहती हूँ मेरा जो नेक्स्ट ईयर है ना यार वो अच्छा है। हम लोग का इस साल बहुत बुरा था, बहुत वाला बुरा होता है ना, वो वाला बुरा था। तो आपने कहते हैं लिमिट से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो गई और थक गए हम लोग, पता है इतना घर घर का ये देख के। तो कल हमें पंडित जी के पास जाना है, तो हम कल नहीं जाके परसों जाएंगे, क्योंकि कल मेरे को लग रहा है कि इन लोगों का दिवाली का काम है वो निपटा दूँ। मैंने बाकी सारा काम निपटा दिया है पर इनका कर दूँ, उसके बाद फिर मैं 3-4 दिन में सफाई करनी है, मिठाइयों का काम करना है, बहुत सारा काम है। नीचे की सफाई भी करानी पड़ेगी क्योंकि फिर से मम्मी पापा नहीं है। तो वो पिछली बार मैं प्रेगनेंसी में भी करवा के आई थी और मैंने किया था जाके घर पे, याद है मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था जहाँ तक तो पहले भी हो गया था। तो डबल काम पड़ जाता है मेरे पर दिवाली पे, तो इस बार भी डबल काम है, इस बार डबल बच्चों के साथ। प्रेगनेंसी तक फिर भी मुझे लगता था ठीक है चलो, पर यहाँ पे अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी मैक्सिमम टाइम कमर साथ नहीं देती है, मैक्सिमम टाइम वो नहीं देती है। मैं अपना गोवा का व्लॉग देख रही थी और उसमें ना मैं पोल टीटोस गई थी और मेरे को लग रहा था यार क्या मैं इतनी फ्रैंक हुआ करती थी, मेरे को क्या हो गया एकदम से। मैं बहुत ज़्यादा ना कंजर्वेटिव टाइप की, लाइक ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब बहुत पहले की व्लॉग में देख रही थी, जैसे गोवा की देख रही थी। अब मेरे को लग रहा था अब मैं ये सब कर सकती हूँ क्या। मैं पोल और टीटोस पर पोल पे डांस कर रही थी मेरे व्लॉग में, वो ब्लैक कलर की ड्रेस में। आई थिंक अगर मुझे देखते हैं मेरे को अब लग रहा था कि क्या यार 3-4 साल में मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई है कि मेरे को ना बहुत पहले मैं नहीं सोचती थी, मेरे को जो करना होता था मैं करती थी, और अब मैं ना एक चीज़ करने वाली होती है तो मैं 10 बार सोचती हूँ। क्या लाइफ ऐसे बदलती है यार, मेरी लाइफ पता नहीं कैसे बदली। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं वो हूँ जो मैं देख रही थी, या मैं ये नहीं हूँ या मैं वो नहीं, पता नहीं। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं इंसान। मे बी मैं ना अभी थोड़ा टाइम बाद नॉर्मल हो जाऊँ, मतलब नॉर्मल तो हूँ वैसी वही नॉर्मल हो जाऊँ जैसे पहले हुआ करती थी, लाइक फ्री बर्ड। पर अभी फ़िलहाल मैं फ्री बर्ड नहीं हो सकती। अगर मैं फ्री बर्ड होगी तो मेरे बच्चे सारे दोनों के दोनों पता नहीं क्या होगा उनका, तो इसीलिए तो अभी पता बहुत ज़्यादा वैसा वो अभी लाइफ वापस नहीं आ सकती। होता है कई बार मिस करती हूँ, मेरे को कई बार बहुत याद आती है अपनी पुरानी वाली लाइफ की भी, पर मैं उस टाइम पे ये सोचती कि मुझे ये वाली लाइफ भी चाहिए थी। फिर अभी मैं सोचती हूँ कि अरे यार वो वाली लाइफ कितनी अलग थी, मतलब किसी के सोने की टेंशन नहीं, किसी के उठने की टेंशन नहीं, किसी के खाने की टेंशन नहीं, ऑर्डर किया खा लिया, घूमो फिरो, जहाँ जाना है टिकट करी जाओ। यहाँ अब ना एक हाँ क्या बोलते हैं, परचूनी की दुकान पे जाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। उस टाइम पे कहीं पे भी जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचना पड़ता था, बस बोझो गूगल का सोचना पड़ता था कि इनको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, हॉस्टल देखना है या घर पे रखना है, या जब मैं अपने घर जा रही हूँ तो लेके जाना है, तो उस हिसाब से चलता था। तो वही है, तो लाइफ बहुत बदल जाती है और मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ से भी, उस लाइफ से भी। वो पता है मैंने राजा के पूरे 10 साल जो ऐसे वाले अलग किया, वो मोमेंट्स नहीं आती, हम लोग को टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। मैं जानती भी नहीं हूँ राजा कौन है, कि वो मुझे लगता है राजा कौन है,
मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब एक डिस्टेंस आ जाता है रिलेशन में। ऐसे हम लोग की लड़ाई वड़ाई नहीं है, हम लोग बहुत नॉर्मल है, ऐसे कोई सोचे तो इन दैट सेंस कि ऐसा लगता है कि मुझे साल हो गए मैंने राजा से इत्मीनान से बैठ के बात नहीं करी है, कि मैं उनसे बात करूँ, हो ही नहीं पाता यार। जहाँ बैठते हैं एक बच्चा दूसरा बच्चा एक बच्चा, उसी में ना रात तक आते आते इतनी हालत बैंड हो जाती है कि आपको लगता है कि बस सो जाओ। कभी लाइफ ऐसी ही चल रही है। पता नहीं मन की बात कर रही थी मैं, आप लोग रिलेट करेंगे या नहीं। आती है, मैं भी गोवा को ब्लॉग देख रही थी अपना, मेरे को लग ही नहीं रहता ये मैं हूँ। मेरे को ऐसा लगा पता नहीं कौन है, क्योंकि अब मेरे को कोई बोलेगा यार टीटोज़ में जाके, वैसे मुझे जाने मिल जाए राजा के साथ और जाके पोल डांस कर लो और वहाँ पे अपने आप को रिकॉर्ड भी करा लो और उसे आराम से सोशल मीडिया पे भी डाल दो, तो आई डोंट नो मैं उतनी कंफर्टेबल होंगी या नहीं होंगी। अब मेरे को नहीं लगता कि मैं होंगी। नॉट बिकॉज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली 2 बच्चों के बाद बदलता है। कुछ लोग करते हैं बॉडी शेम यार, मेरे को करो उसमें होता है ऐसा भी करते हैं, बट अब वो वाली नहीं लगता कि जाके हम लोग वो वैसा इन्जॉय करेंगे। ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे को लगता है। मेरा ध्यान बच्चों पे रहेगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ है, अगर मैं किसी के पास छोड़ के गई हूँ तो हाँ 3-4 बजे तक नहीं, कहाँ क्या कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, मम्मी को याद करेंगे, सोए होंगे, खाए होंगे। तो लाइफ बहुत ज़्यादा इट्स लाइक पूरा का पूरा सर्कल हो गया। मैं यू टर्न भी नहीं बोलूँगी, पूरा का पूरा गोल घूम गया है लाइफ, और वो भी कट गया बीच में से, सेमी सर्कल हो गया है। तो पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो है यार, बस चीज़ें हैं, संभाल लेंगे धीरे धीरे। पर जो भी पल में आप जी रहे हो उस पल को एंजॉय करो, चाहे वो 2 बच्चों के साथ है, 2 बच्चों के बगैर है, 1 बच्चे के साथ है, 1 बच्चे के साथ में, मतलब क्या बोलते शादी से पहले, मतलब जिस भी पल में हो उसे एंजॉय करो, क्योंकि आपको थोड़े टाइम बाद वो पल भी याद आएगा कि काश मैंने उस टाइम पे और एंजॉय किया होता। और मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं लाइक वेरी हैप्पी मैंने आज ऑब्वियसली बनाई है। मैं मेरा व्लॉग आ गया, उसमें वही सोच रही थी क्या मैं इतनी फ्री हो सकती हूँ, बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।